हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया में टेस्ला आने वाली है। तो भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो कोई भी प्लान नहीं है, और मैं ये कहूँ तो कोई उम्मीद भी अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही है। और एलन मस्क ने एक ट्वीट के थ्रू मतलब ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। तो यहाँ पे मैं इंडिया की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि भाई इसमें तेरा घाटा, अपना तो कुछ भी नहीं जाता। तो हम डिस्कस करेंगे भैया ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से टेस्ला इंडिया में नहीं आ रही है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न है पुष्पा राज। हाँ जी दोस्तों, सुन के आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन पुष्पा राज इसका सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि एलन मस्क और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो राइट नाउ पुष्पा राज मोड में है। वो आपने डायलॉग सुना ही होगा कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, जिस वजह से आपको इंडिया में टेस्ला नहीं नजर आएगी। आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले श्री नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री है, उन्होंने ये कहा था, टेस्ला को एक तरह से इन्विटेशन दिया था कि आप इंडिया में आइए, इंडिया में प्लांट खोलिए और इंडिया में मतलब प्रॉपर मैन्युफैक्चर करिए, सेल करिए, ये सारी चीज़ें कही थी। ऑलरेडी जो इनका एक प्लांट है वो ऑलरेडी चाइना में चल रहा है और सेकंड प्लांट इंडिया में खोलने की सलाह दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एलन मस्क के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एलन मस्क चाहते हैं कि चाइना से मैं यहाँ पे इंडिया में अपनी कारें इंपोर्ट करके सेल करूँ। मतलब बड़ी अजीब बात है, चाइना में बना के आप इंडिया में सेल करना चाहते हैं, तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। और पहले ना मुझे एलन मस्क बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन राइट नाउ मुझे एलन मस्क राहुल गांधी जैसा लगने लग चुका है। अब क्यों लगता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो बात करें तो भाई वो चाहता है कि इंडिया में मैं थोड़े टाइम इंपोर्ट करूं, बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में कारों को सेल करूं और देखूं कि साल 2 साल कितनी सेल आ रही है, और उसके बाद मैं इंडिया में अपना प्लांट लगाऊं। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो टेस्ला है बेसिकली 30 लाख की है। 30 लाख इंडियंस के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें इंपोर्ट ड्यूटी आप ऐड ऑन कर देते हो, जो इंडिया में 28 लाख की अगर कोई गाड़ी होती है, उससे ऊपर की कोई गाड़ी है तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यानी जितने की गाड़ी है आपको उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो यानी 60 लाख की ये गाड़ी होगी। तो यार टेस्ला अच्छी गाड़ी है, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इतनी भी अच्छी गाड़ी नहीं है कि उसके लिए कोई भी इंडियन 60 लाख खर्च करे। यहाँ एलन मस्क कहता है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर इसके लिए स्पेशल एक केस के लिए मैं इंपोर्ट ड्यूटी कम करता हूं तो यार और लोग कहेंगे कि भैया हम क्या है, हम क्या ढक्कन है, हमारे लिए भी कम करो, हमारी गाड़ियों की भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। तो एक ना ओवरऑल प्रेशर बन जाएगा। तो दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट चाह के भी ये काम नहीं कर सकती। और एलन मस्क ने तो अपने एक ट्वीट में क्लियर कर दिया है कि एलन मस्क वहीं पे अपना प्लांट का सेटअप करेगा जहां पे बेसिकली वो गाड़ी को सेल और सर्विस कर सकता है। यानी उसको पहले सेल और सर्विस करना चाहता है, उसके बाद वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। और इसी बात की चुटकी लेते हुए ओला के जो सीईओ हैं, जो श्री भावेश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि भाई थैंक्स बट नो थैंक्स। मतलब एक तरह से उनकी चुटकी ले ली है कि भैया कोई जरूरत नहीं है हमें। अब बात करते हैं कि भाई मैंने एलन मस्क को अमेरिका का राहुल गांधी क्यों कहा, यानी पप्पू गांधी क्यों कहा। तो देखिए सबसे बड़ा मैं रीज़न बताऊँ तो देखिए इंडिया में अगर मैं बात करूं तो टेस्ला की गाड़ी जो 30 लाख की है वो टैक्स वगैरह लगा के अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो वो 40 लाख की पड़ जाएगी। और मैं 40 लाख का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको दूं तो वो है फॉर्च्यूनर। आपने शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगी, शायद ही ऐसी कोई सिटी होगी, शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां पे फॉर्च्यूनर नहीं होगी। तो फॉर्च्यूनर यानी एक 40 लाख की गाड़ी इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है हमारे इंडिया में, तो इंडियंस के लिए प्राइस वैल्यू कोई भी मैटर नहीं करता। मैंने हाँ ये कहा था कि 60 लाख ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 30 लाख की गाड़ी के लिए कोई 60 लाख क्यों पे करेगा जब उसके पास ऑलरेडी 40 लाख में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँ। तो वो 40 लाख में टेस्ला की गाड़ी क्यों लेगा। और यही नहीं कि इंडिया में मतलब सिर्फ 40 लाख की गाड़ियां बिकती हैं, 50 लाख, 1 करोड़, नॉर्मली 1-1 करोड़ की लैंड क्रूजर हो गया, लैंड रोवर हो गया, और फरारी वेरी जैसी गाड़ियां हमें इंडिया में नॉर्मली देखने को सिटीज़ वगैरह में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऐसी जगहों में कॉमनली देखने को मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि प्राइस तो कोई मैटर है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो वो है ईवी कार। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, टेस्ला करके दिमाग में शायद ये होगा कि यार ईवी कार चले ना चले, क्योंकि वो जो गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ इंडिया में बिकती हैं वो नॉर्मल पेट्रोल वर्जन या डीजल वर्जन होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि टाटा की ईवी की सेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और भी जो ईवी कंपनियों की गाड़ियाँ वो भी अच्छी खासी बिक रही है, होंडा की कोना भी बिक रही है। और अगर मैं बात करूं नेक्सन 8 से लेके 1 साल तक की बुकिंग में चल रही है। टाटा टिगोर ईवी 6 मंथ की तक की बुकिंग में चल रही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि लोग ईवी की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ईवी वाली भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इन शॉर्ट कहूं तो टेस्ला को कामयाब होने से इंडिया में
कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो रोक सके अगर इंडिया में टेस्ला की कार मैन्युफैक्चर होती है। और इंडियन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है। यहाँ पे सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ बिकता है। तो ऐसी इतनी बड़ी मार्केट को इग्नोर करना, मतलब इग्नोर करने से भैया उसी का घाटा है, मतलब एलन मस्क का ही घाटा है, हमारा कोई नुकसान है ही नहीं। क्योंकि अगर हम आज टेस्ला की ईवी नहीं लेंगे तो बहुत सारे ईवीज के ऑप्शन हमारे पास इन फ्यूचर आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा एलन मस्क की बेवकूफ़ सा लग रहा है। और दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि अगर जो मुझे लगता है कि एलन मस्क कहीं ना कहीं चालूपंथी सी कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं ऐसे इंडिया के साथ गेम प्लान करूँ, तो वो ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मैं 1-2 साल तक किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट से बात बूत करके पैसे पूसे खिला के इंपोर्ट ड्यूटी को किसी तरीके से कम करवा दूँ और मैं 1-2 साल तक दबा के इंडिया में गाड़ियां बेचूं सस्ते प्राइस में, कम मार्जिन में, और उसके बाद मैं एकदम से ऑपरेशन को बंद कर दूं। यानी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, शुरू जब ऑपरेशन बंद हो जाएगा तो ना तो सर्विस मिलेगी आपको, ना ही कोई आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और ना ही आपको कोई स्पेयर पार्ट मिलेगा। और इतना बड़ा अमीर बंदा है कि कोई भी लॉ उसका कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसके बाद वो चले जाएगा और यहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ियाँ हैं वो कबाड़ बनी जाएंगी, मतलब जैसे कबाड़ बन जाएगी। और कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि गवर्नमेंट की वजह से बेरोजगारी आ रही है और जो गाड़ियाँ पड़ी हैं वो नहीं चल रही हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो प्रेशराइज होकर उनको परमानेंटली टेस्ला के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके का भी गेम प्लान है जो एलन मस्क हो सकता है कि सोच रहा हो। लेकिन अगर वो कुछ इस तरीके की सोच रख रहा है तो भी वो पप्पू है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे देश में एक्चुअल में ओरिजिनल पप्पू की अगर सरकार आ जाए और तब जाके कुछ पैसे खा खू के कोई ऐसा डिसीजन आ जाए तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज प्रेजेंट गवर्नमेंट में तो ऐसा होने का कोई चांस है ही। सो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप एलन मस्क के बारे में क्या सोचते हैं, एलन मस्क के बारे में जो मेरे विचार हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मेरे को उसको अमेरिका का पप्पू कहना चाहिए, ये सही है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।